हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। और आज की डिस्कशन फिर से मैं वोडाफोन आइडिया जो पिछले कई एक डेढ़ महीना से चर्चा में था, जब वह कर्ज में डूबी हुई थी और जो एजीआर ड्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि नहीं देना होगा। उसी बीच कुमार मंगलम ने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि उनका जो 27% स्टेक है या तो गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट से अधिकृत कोई कंपनी ले ले। तो इन सब के बीच और उन्होंने कहा, गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी, गवर्नमेंट कुछ पैकेज दे ताकि हम फिर से इसको खड़ा कर सकें, पटरी पर ला सके। तो उसी सब से संबंधित आज का यह मुख्य न्यूज है जो बहुत प्रोमिनेंटली न्यूज में आया है कि वोडाफोन आइडिया, जिसमें कि दो बड़े बड़े प्रोमोटर हैं, एक कुमार मंगलम बिरला ग्रुप, और उधर वोडाफोन की ओर से ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट वोडाफोन ग्रुप पीएलसी है। तो मुख्य न्यूज में ही आया है कि वोडाफोन एंड बिरला बोथ टू इन्फ्यूज इक्विटी इन वोडाफोन आइडिया। तो आइए क्या है ये मुख्य न्यूज, आइए इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करें। तो ये मुख्य न्यूज में ही है कि वोडाफोन आइडिया के जो दोनों प्रोमोटर हैं, ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप जो है, वो लोग फ्रेश इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी में इन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक आशा जताई है और उन्होंने रिफॉर्म पैकेज के रूप में जो अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने अपने बिल पैकेज में। तो इन दोनों, जिसमें कि गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये दोनों जो फाउंडर हैं, प्रोमोटर हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना इंटरेस्ट अगर दिखाएंगे तो गवर्नमेंट भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। तो उसी क्रम में गवर्नमेंट ने भी रिफॉर्म पैकेज के रूप में अनाउंस किया है, जो 4 साल का मोराटोरियम, स्पेक्ट्रम फी में रिलैक्सेशन आदि दिया गया है। तो इसी संबंध में दोनों प्रोमोटर ने अपना फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो ये फाइनेंशियली काफ़ी ट्रबल में ये कंपनी थी, तो अब वह फंड रेजिंग के लिए अब पहले दोनों प्रोमोटर होंगे, फिर और भी बड़े दूसरे इन्वेस्टर्स का भी, बड़े बड़े ग्रुप का कुछ मदद के लिए कंपनी आगे कोशिश करेगी। सो अभी हाल में 2 दिन पहले जो मैंने किया कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने जो अभी अनाउंस किया है कि जो मोराटोरियम जो है वो 4 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और दूसरी ओर जो कैपिटल इन्फ्यूजन जो प्रोमोटर अभी करना चाह रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर्स जो भी हैं इस कंपनी में, शेयर होल्डर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनका एक कॉन्फिडेंस हो और मार्केट वैल्यू कंपनी का बढ़े। ऐसे आपको बता दें कि कंपनी ने 2019 में जब राइट्स इशू के जरिए 25,000 करोड़ का राइट्स इशू किया था, उस समय ये दोनों प्रोमोटर जो हैं 17,920 करोड़ इन्फ्यूज किए थे। और फर्दर वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी जायंट कंपनी है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, उसे आशा है कि वो कंपनी में 22,000 करोड़ इन्फ्यूज कर सकती है, जिसके बदले में कंपनी उसे कुछ शेयर्स और डेब्ट्स जो है इशू करेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और प्रोमोटर्स जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो 5G नेटवर्क आने वाला है उसके लिए अपने हर तरह से टेक्निकली अपने आप को इक्विप कर सकें। और वोडाफोन आइडिया जो है इस बात के लिए भी अपना अभी जो 5G आने के बाद कैसे वह अपने हर सिस्टम को बेटर वे में रीडिप्लॉय कर सके, ताकि वह बिजनेस जो है इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो अभी जो कैबिनेट ने जो अभी हाल में जो पैकेज अप्रूव किया था, जिसमें मैं अभी रिपीट किया कि 4 ईयर मोराटोरियम जो है एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज के लिए किया है। और गवर्नमेंट ने ये भी घोषित किया है कि जो एजीआर है उसमें नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और नियरली
जो अभी ड्यूज है वोडाफोन आइडिया का, वह 59,000 करोड़ का है। दूसरी ओर भारतीय एयरटेल का करीब 44,000 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया जो है 23,000 करोड़ का बकाया बैंक के ऊपर है, और 94,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में इसके ऊपर बकाया है। सो ये जो क्राइसिस जो पिछले 1.5 महीना पहले जो आया था, जिसमें कुमार मंगलम बिरला जो कंपनी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन पद से, और गवर्नमेंट से कहा था कि उनका जो 27% स्टेक जो इस कंपनी में है, या तो गवर्नमेंट ले ले या किसी डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी को जो बेटर समझती गवर्नमेंट उसको दे दे। सो वोडाफोन ग्रुप ने कहा था कि वह अब और भी कैपिटल लगाने की स्थिति में नहीं है। कंपनी जो है अब इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आ गई है, अगर उसको अगर फर्दर उसको गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट ना मिले तो। सो इसी क्रम में गवर्नमेंट ने जो एक बिल पैकेज जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कंपनी का ड्यूज अमाउंट है उसके ऊपर एक पैकेज बनाया, और जो अभी टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में 2 दिन पहले कुछ बेनिफिट्स और कैसे जो उसका पीरियडिकल इंटरेस्ट आती है उसको कैसे डेफर करके कंपनी को फिर से बूस्टअप किया जाए, इस बारे में एक पैकेज अनाउंस किया। सो गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो 70% स्टेक जो वोडाफोन आइडिया का पब्लिक के पास है उसको काफ़ी रबिश किया जाए, उसको कैसे हम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसमें आए। सो अब गवर्नमेंट आगे क्या वोडाफोन में कुछ और पैकेज वगैरह देती है ताकि वह और भी इसको मजबूत कर सके। तो गवर्नमेंट जो है इस बारे में बहुत क्लियर है कि ये चाहती है कि कोई दूसरी कंपनी ना आए, ये 3 कंपनी निश्चित रूप से मजबूती से चले, और जरूरत पड़ेगा तो गवर्नमेंट और भी रिफॉर्म पैकेज अनाउंस कर सकती है, जो कि एक गवर्नमेंट प्रवक्ता ने कहा है। तो ये जो मैं वोडाफोन टेलीकॉम जो वोडाफोन आइडिया जो अभी काफ़ी दिक्कत में थी, और उसके शेयर प्राइस जो काफ़ी नीचे 5 रुपया 5.5 रुपया तक आ गए थे, तो ये सब जो रिफॉर्म पैकेज आदि अनाउंस होने के बाद अब देख ही रहे हैं कितने में प्राइस में भी लगभग 5.5 रुपया से ये डबल जैसा प्राइस आ गया है। और इस तरह से अभी जो दोनों वोडाफोन के प्रमोटर जो ब्रिटिश प्रमोटर है और इंडिया के बिरला, दोनों ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो लोग फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से कंपनी और ज़्यादा पटरी पर आएगी। इसी के साथ मैं ये विशेष कवरेज जो वोडाफोन आइडिया से संबंधित था उसको समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये आप सबों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि अभी जो मार्केट में शेयर प्राइस गिर गए थे तो काफ़ी पैनिक आ गया था, क्योंकि वोडाफोन आइडिया आम निवेशक के पास उसके शेयर्स हैं। तो अभी ये न्यूज आने से और जो गवर्नमेंट का पैकेज जो होने से निश्चित रूप से एक कंपनी में स्थिरता आई है, और ऐसा आशा किया जाता है कि आगे कंपनी फिर से पटरी पर आ जाएगी। इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।